हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी द्वारा 2015 के प्रीलिम्स में हिस्ट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों 2015 में टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे हिस्ट्री सेक्शन से। इन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो, रोलेट जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। किसके अगेंस्ट में? जो रोलेट एक्ट लाया गया था। रोलेट एक्ट आप देखोगे तो 1919 में लाया गया था, जिसमें से कि बिना ट्रायल का, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बिना ट्रायल का या बिना कोर्ट का एफआईआर दर्ज किए या जो भी किए हुए, इसको डायरेक्ट जेल देने का प्रोविज़न था रोलेट एक्ट में। तो इसके तहत यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुई थी और रोलेट सत्याग्रह भी हुई थी। तो उसके बारे में पूछा है। तो रोलेट एक्ट यहाँ पे पूछा है, स्टेटमेंट दिया है, रोलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिटीजन कमेटी। सिटीजन कमेटी फॉर्म हुई थी, उसके हेड रोलेट थे और इसी के नाम पे रोलेट एक्ट इसको दिया गया है। तो ये बिल्कुल ही सही हमारी। दूसरी है, रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। देखो, होम रूल लीग पहले से हमारी चल रही थी, तो उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश की रोलेट सत्याग्रह में 1919 के आसपास। तो दूसरा भी स्टेट हमारी सही है। तीसरा दिया है, डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन तो 1928-29 की बात है, ठीक है। जो 1919 की जो एक्ट थी उसको रिव्यू करने की बात की गई थी, तो बहुत ही बात की है। तो यहाँ पे तीसरा आंसर हमारा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, बी आंसर हो जाएगा 1 का। देखते हैं दूसरा, यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द colonialism इन द इंडिया। तो कॉलोनियल टाइम पे आप देखोगे तो दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, ये सारे ही इकोनॉमिक क्रिटिक हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी ने तो वेल्थ ड्रेन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। आरसी दत्त ने भी इकोनॉमिक्स, जो हिस्ट्री की इकोनॉमिक्स के बुक लिखे हुए थे, तो उसमें भी वेज की जो डिस्पैरिटी है या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया की है उसके बारे में क्रिटिसाइज किया हुआ था। तो तीनों ही यहाँ पे क्रिटिक थे कॉलोनियल टाइम पे, इकोनॉमिक क्रिटिक। तो ये हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस में भी एक अलग ही सोशलिस्ट पार्टी एक तरह से बन गया था। उसमें से आप बोल सकते हो कांग्रेस का जो 1/3 जो कांग्रेस के मेंबर थे वो हमारी सोशलिस्ट पार्टी में आ गए थे 1935 के आसपास, ठीक है। तो 1935 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक तरह से यहाँ पे बना हुआ, 1934 में आई थिंक बना हुआ था। और इसके जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे, आचार्य नरेंद्र देवा थे और जयप्रकाश नारायण भी इसके मेंबर थे। और इन्होंने गांधीयन की आइडिया को भी रिजेक्ट किया हुआ था और जैसा कि डील कर रहे थे, बोल रहे थे गांधीयन की आइडिया एंटी नेशनल है, ऐसा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मानती थी। और मार्क्सिस्ट जो मार्क्स की आइडियोलॉजी है उससे ज़्यादा मैचिंग करती थी इनकी आइडियोलॉजी। और जो ये पीजेंट के बारे में कांग्रेस के ज़्यादातर सदस्य, मतलब पीजेंट को अपने कांग्रेस में, कांग्रेस की जो सदस्य है उसको बढ़ाने के लिए पीजेंट को इंक्लूड करने की ट्राई किए हुए थे। और बहुत सारे जैसे कैपिटलिस्ट को एबोलिश करने और जमींदारी सिस्टम, प्रिंसली स्टेट को हटाने की बात की गई थी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इट एडवोकेट द बाइकाट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्स। ये बिल्कुल ही इनका नहीं था ऐसा कुछ मोटिव। इट वांटेड टू स्टेबलाइज द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियन। ये भी नहीं है, डिक्टेटरशिप ऐसा कुछ इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की थी। इट एडवोकेट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लास, ऐसा भी इनका डिमांड नहीं था। तो तीनों ही डिमांड नहीं था। इन्होंने कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी उसको रिमूव करने की बात की थी, जमींदारी सिस्टम को रिमूव करने की बात की थी, प्रिंसली स्टेट जो थी उसको हटाने की बात की गई थी। तो ऐसा इनका डिमांड था। तीन का यहाँ पे डी हो जाएगा, नन।
चौथा है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइन। देखो 1919 की जो एक्ट है उसमें रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात की गई थी प्रोविंस में, ठीक है। और तो डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया था प्रोविंस में, यानी कि दो सब्जेक्ट हुआ करेंगे, कुछ जो सब्जेक्ट होंगे वो रिजर्व होंगे किसके लिए, सेंट्रल जो इम्पीरियल जो हमारी गवर्नेंस है उसके लिए, और कुछ हमारी ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्रोविंस गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्लियर कट हमारी हाँ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात की गई थी। तो चौथे का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे लाया गया था प्रोविंस में। तो 4 का बी यहाँ पे आंसर हो गया 1919 का। अब पांचवा की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। मेडिवल इंडिया स्टेट की बात की है और प्रेजेंट रीजन कहाँ कहाँ पे है। तो चंबका बात करें तो चंबा अभी बोल सकते हो, चंबा रिवर के आसपास, यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। तो सेंट्रल इंडिया ना हो, यहाँ पे नदर इंडिया का हो जाएगा। तो वन स्टेट हमारी गलत हो जाती है, तो वन को आप रिमूव कर दो, ए को और सी को। अब बात करते हैं यहाँ पे दुर्गारा। दुर्गारा जम्मू जो हमारी अभी एरिया है उसी को दुर्गारा स्टेट बोलते थे। दूसरा स्टेट में बिल्कुल हमारी सही है, तो इसका आंसर वैसे बी हो जाएगा। कुल्लूटा की बात करें तो कुल्लूटा मालाबार में ना होके कुल्लूटा कुल्लू जो उत्तराखंड की है वहाँ की बात करती है। तो यहाँ पे अभी 5 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। दुर्गारा जम्मू को बोला जाता था, ठीक है। तो 5 का बी आंसर हो गया दोस्तों। छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। देखो लाइफ ऑफ बुद्धा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे है, क्योंकि गांधारा तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं है। 2 को तो आप रिमूव कर सकते हैं, 2 को रिमूव करोगे तो ए हमारा बी हमारा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे कोसला तो वहाँ पे गांधी सॉरी जो बुद्धा थे कोसला से जन्म ही लिए थे, मगधा में जाकर टीचिंग वीचिंग किए थे, ठीक है। तो ये हमारी 3 और 4 तो हमारे कन्फर्म है। वो अवंती में आई थिंक यहाँ पे गए नहीं थे, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर 6 का डी होना चाहिए, 3 एंड 4। सातवां यहाँ पे दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। बाबर जब 1526 ईस्वी में लोधी डायनेस्टी यानी इब्राहिम लोधी को हरा के यहाँ पे शासन इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पे बोल रहा है कि अराइवल ऑफ बाबर में क्या इंट्रोड्यूस हुए, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट। देखो गन पाउडर बाबर ने बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ किया था, बट इंट्रोडक्शन बहुत ही पहले हो गया था। आप बोल सकते हो गन पाउडर जो मंगोल जब थे ना उसी समय से इनका इंट्रोडक्शन हो गया था 13वीं सेंचुरी में। तो ये हमारी गलत है। पहला स्टेटमेंट, पहला आपको यदि पता है तो ए को आप हटा सकते हो, सी को हटा सकते हो और डी को भी आप हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन रीजन ऑफ आर्किटेक्चर। देखो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि ये दिल्ली के जब सल्तनत था उसी समय आर्क एंड डोम का इंट्रोडक्शन हो गया था। तो तीसरा देख लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिमरूड डायनेस्टी इन रीजन। ये बिल्कुल ही सही है, हमारी टिमरूड जो डायनेस्टी थी वो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी। 7 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आठवां देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑफ द टेंजोर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। 1930 में दांडी यात्रा महात्मा गांधी निकाले थे, और सदन में आप बोल सकते हो कि जो राजा गोपालचारी थे उन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी राजा गोपालचारी। 8 का बी आंसर हो जाएगा। अब नवा दोस्तों यहाँ पे, हु एमंग द फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा एंड अंडरटुक द रूल टू हिज न्यू किंगडम एज ए एजेंट ऑफ द डीटी टू हुम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। देखो ये हमारी आप बात कर रहे हैं जो हमारी अमोघ वर्षा वन है, अमोघ वर्षा वन है, जो कि राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी 800 एडी के आसपास जो थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, उसके सबसे जो बोल सकते हो फेमस जो हमारे किंग थे, जो सबसे लार्जेस्ट ईयर भी रूल किया होता है 64 ईयर। तो हमारे अमोघ वर्षा वन हो जाएंगे। ये हमारी साउथ बैंक जो ट्रिब्यूटरी थी रिवर कृष्णा, वहाँ पे इन्होंने न्यू किंगडम इस्टेब्लिश किया हुआ था। इन्होंने जैन नारायण टेम्पल को भी इस्टेब्लिश किया हुआ था, ठीक है। तो नवा का हमारा ए आंसर हो जाएगा, अमोघ वर्षा वन।
दूसरा है दोस्तों यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। देखो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो हमारी इंडियन कांग्रेस की थी वो एनी बेसेंट थी 1917 में। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुई थी। तो हमारे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला गलत हो जाता है, आप ए को रिमूव कर सकते हो, सी को रिमूव कर सकते हो। अब देखो, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन त्याबजी। ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बदरुद्दीन जो त्याबजी थे ये फाउंडर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये 1887 में, ठीक है, ये हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुए थे। तो 10वां का बी आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। अब 11वां दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कैबिनेट मिशन आप बोल सकते हो, जब वर्ल्ड वार 2 हमारा ख़त्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, कंस्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था 1946 में, ठीक है। 1946 में इंडिया में आया हुआ था, पावर को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा ब्रिटिश अथॉरिटी टू इंडियन अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ये रिकमेंड किया था फेडरल गवर्नमेंट को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए, जिसमें मुस्लिम और सारे जो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर थे सबको, सारे पॉलिटिकल पार्टी को मिला के यहाँ पे इंटरिम रिकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंड किया था। पहला स्टेटमेंट हमारी सही है। इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट, ऐसा कुछ बात नहीं की थी, पूरे यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र करने की बात की थी। ये प्रोवाइड द मोर इंडियन इन द ICS, ये भी बात नहीं किए गए थे। तो सिर्फ यहाँ पे 11 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रिकमेंड द फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पे बोल सकते हो कि पावर ट्रांसफ़र की बात की गई थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा था उसको इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसको भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की बात की गई थी। तो 11 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 12वां है, विथ रिफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द एमोंग वाज मेड अर्लीस्ट। देखो, आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो रॉक कट एलिफेंट इन धौली है वो सबसे पहले बना गया था, क्योंकि अशोका ने बनाया था, ठीक है। अशोका आप समझ सकते हो, उड़ीसा में ये रॉक कट जो धौली थे वो हमारे यहाँ बनाए गए थे। तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रॉक कट एलिफेंट इन एट धौली। 13वां दोस्तों यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम की बात करें तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि सबसे लोएस्ट जो तबका होती है वो हमारा होता है पीजेंट का, उसके ऊपर लैंडलॉर्ड होते हैं, उसके ऊपर भी उसके बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, फिर हमारे किंग होते हैं। तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो दूसरे लैंडलॉर्ड पे डिपेंड होते हैं उसके आर्मी के लिए, पैसे के लिए। तो लूज यहाँ पे बोल सकते हो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है। पहला दिया है ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये बिल्कुल ही सही है। लूज होती है, वीक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, प्रोविंस यानी लैंडलॉर्ड होते हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो गया। पहला यदि गलत हो गया तो आप ए को रिमूव कर सकते हो और डी को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। दूसरा, इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोसेशन ऑफ द लैंड, बिल्कुल ही सही है। इमरजेंस ऐसी होती है जिसका जितने ज़्यादा लैंड होगा पोसेशन उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी। 2 स्टेट हमारी सही है, 2 सही आता बी यहाँ पे आंसर आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशन बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द हिज ओवरहुड, ये भी हमारी सही है। तो 13 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। अब 14वां देखते हैं, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखो, जो सूरत की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1907 में, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का स्प्लिट हो गया था, यानी कि कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी और उसमें बायकॉट किया जा रहा था, स्वदेशी विदेशी
विदेशी चीज़ों का, तो उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि ऐसा कुछ करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, मॉडरेट इससे बिलीव करते थे फायदा होने वाला है। तो इस समय मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट चले जा रही थी। 1906 में, 1907 में हमारी कांग्रेस के स्प्लिट हुआ था, जो बाद में 1916 में यहाँ पे जो लखनऊ की पैक्ट हुई थी उसमें फिर से यहाँ पे मर्जर हो गया था। तो 14 का ए हमारा आंसर हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट। 15वां कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू। वैसे कलमकारी पेंटिंग देखो तो बहुत ही एंशिएंट में नेपाल और इधर बिहार साइड इधर भी रिलेट करती थी, लेकिन अभी एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उसमें साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में यहाँ पे फेमस है कलमकारी पेंटिंग, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि बहुत जगह, ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल में भी बहुत जगह कलमकारी, कलम से पेंटिंग की जाती थी। तो हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया जो आंध्र प्रदेश में फेमस है वो हमारी फेमस है। 15 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कलमकारी पेंटिंग के बारे में। तो यह दोस्तों 2015 का हिस्ट्री का 15 प्रश्न जो पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।